द वाइट ब्लड कार्पसेल्स, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कार्पसेल्स। ये इनका सेकंड नेम क्या होता है, इसे हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो आरबीसी थी उनको हम इरेथ्रोसाइट कह रहे थे और इनको हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इस कार्पसेल्स लैक हीमोग्लोबिन, इनके केस में क्या है, जो हीमोग्लोबिन होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, ये इनके केस में क्या है, प्रेजेंट नहीं रहता, जिसकी वजह से ये क्या होंगी, वाइट इन कलर होंगी। अगर हम बात करें इनकी शेप की, तो इनकी जो शेप होती है वो कैसी होगी, दे कैन बी राउंडेड और इरेगुलर, या तो राउंडेड होंगे या फिर इरेगुलर जो है इनकी क्या होगी, शेप होगी, जो कि क्या होगी, प्रेजेंट होती है। ये अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं और एज वेल एज ये कैपेबल होती हैं अमोइबॉइड मूवमेंट को। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपने आप को स्क्वीज आउट कर जाती हैं फ्रॉम द कैपिलरी रीजन इनटू द टिश्यू। ठीक है, जो हमने अमोइबॉइड मूवमेंट कहा, लेट सपोज दिस इज द कैपिलरी, ये क्या है, कैपिलरी रीजन प्रेजेंट है, तो इसके अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होंगे, तो जो WBC है वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे अगर टिश्यू प्रेजेंट है तो जो हमारे WBC की सेल्स होती हैं, दे आर कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम दिस कैपिलरी रीजन इनटू दिस टिश्यू, इस टिश्यू के अंदर ये क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, किसकी वजह से, अमोइबॉइड मूवमेंट की वजह से। और ये जो प्रोसेस है ना, WBC है वो क्या है, हमारा कैपिलरी रीजन से इस टिश्यू के अंदर मूव कर गया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डायपडेसिस। यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म, डायपडेसिस, यानी कि जो WBC है इट कैन मूव फ्रॉम द कैपिलरी इनटू द टिश्यू, तो वो क्या कहलाएगा, डायपडेसिस कहलाएगा। अब जो साइज होता है इनका क्या होगा, तो इनका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द आरबीसी। जो हमने आरबीसी पहले पढ़ा उससे क्या होगा, इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इनकी जो साइज होगी वो 12 to 20 न्यू एम होता है। ठीक है, इनका साइज कितना है, 12 to 20 है, और जो हमारे आरबीसी थे उनका कितना था, 7 to 8 न्यू एम था। ठीक है, तो ये क्या थे, इनके साइजेस थे। अब अगर हम बात करें इनके नंबर्स की, तो इनका नंबर क्या है, कम होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द आरबीसीज। आरबीसीज हमारे, हमने क्या कहा कि या तो 5 बिलियन होंगी या फिर 4.5 बिलियन होंगी, यानी कि 4.5 बिलियन होंगी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड के अंदर। तो ये क्या होंगे, इनकी जो काउंटिंग होती है वो कितनी होगी, दे आर अबाउट 6,000 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, यानी कि पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर इनकी क्वांटिटी क्या है, 6 से 8,000 होगी, और वो क्या थे, मिलियंस में प्रेजेंट थी। ठीक है, तो ये क्या, इनके नंबर्स में डिफरेंस आ गया। अब अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर्स की, तो ये क्या होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं, ये क्या होती हैं, न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होगा, इनके पास न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आरबीसी के केस में हमने क्या कहा था कि मैमल्स के केस में क्या होता है, जो आरबीसी प्रेजेंट होंगी उनके केस में क्या नहीं होगा, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा अगर वो मैमल्स के हैं तो, बट इनके केस में क्या होगा, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगी। समटाइम्स क्या होता है कि जो WBC का काउंट होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वैसे तो ये हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाए तो कुछ नहीं होगा, बट कभी कभी क्या होता है कि जो WBC का काउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, कि जो WBC है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है किसी भी इन्फेक्शन के रिगार्डिंग, मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया है उस केस में क्या होगा, WBC का काउंट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है हमारी बॉडी को, तो ये उस टाइम पे अकर करेगा। और अगर इनका काउंट क्या है, कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोपेनिया बोलेंगे। तो दो कंडीशंस बोली हमने, वन इज द ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि जो नंबर है वो इसका इंक्रीज हो गया है बहुत ज़्यादा, और ल्यूकोपेनिया दैट मीन्स कि इनका काउंट क्या हो गया, कम हो गया हमारे ब्लड के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी या फॉर्म कहाँ होते हैं, और ये डिस्पोजल कैसे होगा इनका, और इनके टाइप्स क्या होंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स इज नोन एज ल्यूकोपोएसिस। अब देखो जो ल्यूकोपोएसिस है तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, यानी कि WBC को हम फॉर्म कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस होती है इट टेक्स प्लेस इन द लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस एंड रेड बोन मैरो। इन रीजन्स के अंदर क्या होगा, जो ल्यूकोपोएसिस
की प्रोसेस है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ WBCs क्या है यहाँ पे टेक प्लेस करेगा। ठीक है, अब हम बात करें अगर इसके लाइफ स्पैन की, तो इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, ओनली अबाउट 3 to 4 days, दैट इज वेरी मच लेस देन दैट ऑफ द RBCs। RBC का कितना था, 120 days था, इनका कितना है, सिर्फ 3 से 4 days ही होता है हमारे ब्लड के अंदर। और जब ये क्या होंगे, डेड हो जाएंगी, तो उसके बाद ये फैगोसाइटोसिस हो जाता है इनका ब्लड के अंदर, लीवर के अंदर और लिम्फ नोड्स के अंदर, यानी कि इनका डिकम्पोजिशन कहाँ होगा, ब्लड के अंदर फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, या फिर लीवर में, या फिर क्या है जो हमारा लिम्फ नोड्स है वहाँ पे क्या होगा, ये जा करके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एक बार ये इनकी लाइफ साइकिल खत्म हो गई। उसके बाद अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इनको हमने 2 मेन टाइप्स होती हैं इनकी, ठीक है, जिनके अंदर हमने इसको डिवाइड किया। फर्स्ट इज द ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, और सेकंड क्या होगा, ग्रेन्युलोसाइट्स। ये इनके टाइप्स हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। ये जो इनके नाम है ये किस बेसिस पे दिए हमने, तो देखो इसके अंदर ये ग्रेन्यूल, यानी कि अगर इनके अंदर इनका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेन्युलेटेड कहलाएगा, और अगर एब्सेंट होगा तो वो ए ग्रेन्युलेटेड होगा। अगर हम बात करें ए ग्रेन्युलेटेड की, तो इनके केस में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे इन देयर साइटोप्लाज्म। इसके साथ साथ इनके पास नॉन लोब्ड, राउंडेड और ओवल न्यूक्लियस होगा। कैसा होगा, नॉन लोब्ड मतलब कि लोब्स नहीं होंगे, फिर इसके अलावा कैसा हो सकता है, या तो राउंडेड हो सकता है उनका न्यूक्लियस, या फिर क्या होगा, ओवल शेप का होगा, क्या चीज, न्यूक्लियस। जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इनको हम मोनोन्यूक्लियर सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, मोनोन्यूक्लियर सेल्स, ऑल्सो नोन एज मोनोन्यूक्लियर सेल्स। अब ये जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है ना, इनके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, इनके क्या है, 2 टाइप्स है फर्दर। वन इज द मोनोसाइट्स एंड सेकंड इज द लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या है, लार्जेस्ट है ऑफ ऑल द ल्यूकोसाइट्स, यानी कि जितनी भी हम WBCs पढ़ेंगे उनमें से सबसे बड़ा साइज किसका है, इन मोनोसाइट्स का है। ठीक है, मोनोसाइट्स क्या है, लार्जेस्ट है ऑफ ऑल द ल्यूकोसाइट्स, जितने भी WBC हैं उन सब में सबसे बड़ा साइज किसका, इस मोनोसाइट का है। इनके पास लार्ज सब राउंडेड या फिर यू कैन से बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है। क्या होगा, इनके पास लार्ज बीन शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, अच्छे अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या होती है, मोटाइल इन नेचर होती हैं, यानी कि ये सर्कुलेट होती रहेंगी ब्लड के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर। ये क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस को शो करती हैं। क्या शो करती हैं ये, फैगोसाइटोसिस, यानी कि सेल ईटिंग, दूसरी जो सेल होगी उसको ईट अप करना, ये सब काम ये क्या करेंगी, शो करेंगी। तो उस केस में ये किसको ईट करेगा, लेट सपोज कोई बैक्टीरियल सेल है वो क्या होगी, इनके सराउंडिंग में आएगी, तो उस केस में क्या होगा, ये उसको ईट अप कर लेंगी। सपोज दिस इज द मोनोसाइट सेल, यहाँ पे क्या है, एक बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, जिस तरीके से अमीबा क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, इन द सेम वे ये क्या करेगा, इसको ईट अप कर लेगा। इसने अपनी जो सेल की मेम्ब्रेन थी इसको इसके चारों ओर फैलाया और फिर उसके बाद क्या कर लिया, इसको अपनी बॉडी के अंदर ले जा करके और फिर इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, फैगोसाइटोसिस होगी, जो कि कौन शो कर रहा है, जो ये मोनोसाइट्स होंगे वो शो करेंगे। और जब ये क्या करेगा, जो हमने डायब्डेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी ना यहाँ पे, कि जो हमारा कैपिलरी रीजन है इससे टिश्यू के अंदर भी मूव ऑन करेगा, तो जब ये मोनोसाइट्स, लेट सपोज ये हमारा कैपिलरी रीजन है, यहाँ पे ये मोनोसाइट्स क्या थे, प्रेजेंट थे, तो जब ये एक्शन करने के लिए क्या करेंगे, टिश्यू के अंदर एंटर कर गए, तो उस टाइम पे ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, एट दैट टाइम दे आर कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस। वहाँ क्या होंगे, ये मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसकी सेकेंड टाइप को देखते हैं, दैट इज ऑफ द एग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का जो साइज होगा वो क्या होगा, उतना ही होता है, मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही होगा जैसा कि आरबीसीज का था। इनके पास लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस होगा, इनका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, राउंडेड इन शेप होता है। ठीक है, ये क्या है, नॉन मोटाइल होंगी, यानी कि ये क्या है, अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगी। जो मोनोसाइट्स थे वो मोटाइल थे, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर रहे थे।
लिम्फोसाइट जो है वो नॉन मोटाइल है, यानी ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। एज वेल एज ये क्या है, नॉन फैगोसाइटिक है, ठीक है, यानी कि ये फैगोसाइटोसिस, जो कि ये वाली प्रोसेस थी जो कि मोनोसाइट तो शो कर रहा था, बट ये क्या करेंगे, इस प्रोसेस को शो नहीं करेंगे। इनका काम क्या होगा फिर, ये यहाँ पे है क्या, है किस लिए, तो ये यहाँ पे सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज को। ये क्या करेंगे, एंटीबॉडीज को सिक्रीट करते हैं, जो कि क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा माइक्रोब्स को और उनके टॉक्सिन्स को। इसके अलावा ये क्या करेंगे, हील करते हैं किसी भी इंजरी को। लेट सपोज हमें चोट लग गई तो उस इंजरी वाले पार्ट को हील करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब जो ये लिम्फोसाइट्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज द टी लिम्फोसाइट एंड सेकेंड इज द बी लिम्फोसाइट्स। ये क्या हो गए, टाइप्स हो गए जो ये लिम्फोसाइट्स हैं उनके। अब हम पढ़ते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स को। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होंगे इनके पास क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे इन देयर साइटोप्लाज्म, यानी कि इनका जो साइटोप्लाज्म होगा इट कंटेन्स ग्रेन्यूल्स, और इनका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, लोब्ड होगा, यानी कि इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, लोब प्रेजेंट होंगे। इसके केस में लोब्स नहीं थे, बट इसके केस में क्या होंगे, लोब प्रेजेंट होंगे, हेंस इट इज नोन एज द लोब्ड न्यूक्लियस। अब ये क्या होंगे, दे आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो। ये कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो के अंदर ये क्या होंगे, फॉर्म होंगे। इनकी जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोपोएसिस, ठीक है। तो अभी तक आपको इतना तो समझ ही आ ही गया होगा कि जो ये पोएसिस वर्ड है इसको ये जहाँ आ रहा है इसका मतलब क्या है, हम फॉर्मेशन की बात करेंगे उस चीज़ की, कि वो चीज़ क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। तो इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसिस, ग्रेन्युलोपोएसिस। अब ये 3 तरीके के होते हैं, वन इज द बेसोफिल, सेकेंड इज द इओजिनोफिल एंड थर्ड इज द न्यूट्रोफिल। ये 3 क्या है, इसके टाइप्स हैं जो हमारा ग्रेन्युलोसाइट है उसके। अब इनके फंक्शंस को देखते हैं वन बाय वन। जो बेसोफिल होगा इसके अंदर क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स होते हैं ऑफ हिस्टामिन प्रोटीन। जो हिस्टामिन प्रोटीन है उसके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। इसका काम होगा सिक्रीट करना हिस्टामिन और हिपैरिन को बाय एक्सोसाइटोसिस इन द ब्लड। ये क्या करेगा, हिस्टामिन को रिलीज करता है और हिपैरिन। ये दोनों प्रोटीन्स कब रिलीज होते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस टेक प्लेस करेंगी। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर टेक प्लेस करेगा। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, एस शेप का होगा। इसका न्यूक्लियस कैसा है, एस शेप का है। अगर हम बात करें इओजिनोफिल को, तो जो इओजिनोफिल है इसका जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, बाइलोब्ड होगा। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। जो हमारा इओजिनोफिल है इसका जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, बाइलोब, यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके पास एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज होती हैं और इनका नंबर इंक्रीज करता है किसी भी पर्सन के अंदर जब एलर्जिक कंडीशंस क्या होंगी, टेक प्लेस करेंगी, जैसे कि अस्थमा या फिर हे फीवर। सो हेल्प इन डिजोल्विंग ब्लड क्लॉट, और ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करने में भी क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे। तो इसके पास क्या है, एंटी हिस्टामिन की प्रॉपर्टीज हैं और ये हिस्टामिन और हिपैरिन को क्या करा था, रिलीज करा था, जो बेसोफिल था वो। थर्ड टाइप न्यूट्रोफिल्स। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनके पास क्या होगा, लार्ज और मैनी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे लॉज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके पास एज्यूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं विद द लाइसोसोम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन से ग्रेन्यूल्स होंगे इनके पास, एज्यूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स। ये जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो रिजेंबल करते हैं जो हमारा लाइसोसोम है उसके एंजाइम्स के साथ ही। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड की, दैट इज द प्लेटलेट्स। हमने कहा था ना कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर कंपोजिशन जो होगी उसमें क्या आएगा, हमारा WBC होगा, RBC होगा और प्लेटलेट्स होंगे। ये तीनों क्या थे, हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट थे। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होती हैं इनके पास भी क्या होगा, हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहेगा, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन था हमारा वो क्या है, इनके पास भी प्रेजेंट नहीं है। ये क्या होंगी, ये राउंडेड और ओवल शेप के हो सकते हैं, डिस्क लाइक बॉडीज होती हैं, बट बाद में क्या होते हैं, धीरे धीरे सेटल हो जाती हैं और एक्सट्रैक्ट हो जाती है ब्लड से, यानी कि ब्लड से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे।
अब जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारी स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स होती हैं ब्लड के अंदर, और इनका साइज क्या है 2 to 5 न्यूएम होगा। ठीक है, अब इनका नंबर देख लें अगर हम कि ये नंबर कितना होगा इनका, तो इनका नंबर होता है अबाउट 2,50,000। ठीक है, यानी कि इतनी क्या होंगी इनकी क्वांटिटी होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, यानी कि पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर कितना होगा, ये 2,50,000 इनका नंबर रहेगा। इंक्रीज इन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द प्लेटलेट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोपेनिया। ठीक है, जैसे कि हमने ल्यूकोसाइट्स की कंडीशन में कहा था, इन द सेम वे इसके अंदर भी क्या होंगे, इसके नंबर अगर इंक्रीज होगा तो इसे हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे, और कम होगा तो थ्रोम्बोपेनिया कहेंगे, और इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इनका नाम क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट्स होगा। जैसे कि आरबीसी हमारा इरेथ्रोसाइट था, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट था, तो प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा, तो ये क्या होंगे, फ्लैट होंगे, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनके पास न्यूक्लियस जो होगा वो एब्सेंट रहेगा, और फ्रैगमेंट्स होते हैं ये लार्ज सेल्स के, जो कि कहाँ बनी थी, हमारी बोन मैरो के अंदर। ठीक है, जो बोन मैरो था हमारा, उसके अंदर जो लार्ज सेल थी उनके ये फ्रैगमेंट्स होते हैं। ये ट्रू सेल्स नहीं होती हैं, ये आपको याद रखना है, ये ट्रू सेल्स नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, फ्रैगमेंट्स हैं ऑफ द लार्ज सेल्स दैट वर प्रेजेंट इन दी बोन मैरो, जो कि अब क्या है, हमारा प्लेटलेट का काम कर रही हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं एज यू नो, ये क्या करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब भी हमें चोट लग जाएगी उस टाइम पे। इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो कितने दिन का होगा, तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो होता है 3 to 7 डेज ओनली। 3 से 7 दिन तक ये क्या होंगी, जिंदा रहेंगी, यानी कि रहेंगी ब्लड के अंदर, उसके बाद ये क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, फिर नई ऐड हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार में खत्म हो गया तो सारा ही खत्म हो जाएगा, नो, ये धीरे धीरे क्या होती है, रिप्लेस होती रहती है बाय द अदर सेल्स। ये डिस्पोज ऑफ कहाँ होंगी, तो ये ब्लड के अंदर ही क्या होती हैं, डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी, और एज ए रिजल्ट क्या होंगे, ये डिस्पोज हो जाएंगे इन दी ब्लड। इनका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, तो इनका फॉर्मेशन यहाँ पे हमने कहा ना कि जो बोन मैरो है वहीं से बन रहा है, तो इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, इन दी रेड बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो रीजन है हमारा, उसके अंदर ही क्या होंगी, फॉर्म होंगी, और इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम फिर क्या कहेंगे, थ्रोम्बोपोएसिस। अभी तक तो हमें पता चल गया है कि पोएसिस वर्ड है, इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन होगा, तो इसकी प्रोसेस को क्या कहेंगे, फॉर्मेशन की प्रोसेस को थ्रोम्बोपोएसिस कहेंगे। जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं दे आर बाइकन्वेक्स न्यूक्लिएटेड सेल्स विद ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, दे आर फाउंड इन वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल्स, कि मैमल्स को छोड़ करके स्पिंडल शेप की जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं वो मिलती हैं, जिसके पास न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होगा, बट वो किस में होंगी, वर्टिब्रेट्स में होंगी, मैमल्स को छोड़ के जो बाकी के बच गए उनमें। जो स्पिंडल सेल्स होती हैं वो क्लोटिंग में हेल्प करेंगी लाइक द प्लेटलेट्स ऑफ द मैमल्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि ब्लड हमारा जो है वो ब्लड होगा कैसा, उसका पीएच कितना रहेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्लड की कंपोजिशन कैसे होती है, और हर एक कंपोनेंट ऑफ द ब्लड को हमने वीडियो के अंदर कवर किया है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, सो दैट आपको नेक्स्ट जो क्लास है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। अगर आप ये बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।